हेलो जी, आज मैं आपको ब्लड प्रेशर के बारे में जानकारी दूंगी। ब्लड प्रेशर है क्या? जब हमारा हार्ट पंप करता है तो हमारा जो ब्लड है वो हार्ट से निकल के हमारे ब्लड वेसल्स में जाता है और वो जितनी तेज़ी से जाके ब्लड वेसल्स की वॉल पे जितने प्रेशर के साथ फ्लो करता है उसी का नाम हम बीपी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये बीपी दो तरह का है, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। सिस्टोलिक जिसको आम भाषा में हम ऊपर वाला बीपी कहते हैं और डायस्टोलिक जो हम नीचे वाला कहते हैं। एक नॉर्मल रेंज देखें तो 120/80 mm ऑफ Hg, यानी कि 120 ऊपर वाला और 80 नीचे वाला। अगर किसी इंसान का रूटीन में इतना बीपी रहता है तो उसका बीपी हम नॉर्मल ही लेते हैं। लेकिन आजकल एक बहुत ही ट्रेंड में, जैसे कि हाइपरटेंशन नाम की बीमारी आ गई है, यानी कि जिनको कहते हैं कि जी बीपी हाई रहता है। इसी तरह दूसरा प्रचलन है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मीन्स डाउन हो जाना बीपी का, और अगर किसी का बीपी 90/70 इतना या इससे कम आ जाता है तो हम उन पेशेंट्स को हाइपोटेंशन की श्रेणी में लेते हैं। तो आफ्टर ऑल ये बीपी डाउन क्यों हो जाता है, इसके बहुत सारे कारण हैं। कुछ तो टेम्परेरी कारण है, कुछ परमानेंट कारण है। कुछ लोग जिनको हाइपोग्लाइसीमिया इन डायबिटीज़ हो जाता है उनका बीपी भी डाउन चला जाता है। जो हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट हैं उनका भी बीपी डाउन चला जाता है। अगर कोई बिल्कुल स्टैंडिंग पोस्चर में कंटिन्यू खड़ा होकर काम कर रहा है तो उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो डायरेक्ट ब्रेन को ना पहुंचने से उसका बीपी डाउन हो जाता है। और कई बार हम सो के एकदम से उठते हैं तो हमारे ब्लड का सर्कुलेशन, हमारे ब्लड की सप्लाई पूरी ब्रेन को नहीं जाती, तब भी ये कंडीशंस आती हैं। इसके साथ साथ किसी को डिस्मिनोरिया हो या किसी को एक्सेस में वॉमिटिंग्स आने से डिहाइड्रेशन हो गई है, या किसी को लूज़ मोशन आने से डिहाइड्रेशन हो गई है, जो कोई कंटिन्यू धूप में लगातार काम कर रहा है, तो ये ऐसी कंडीशंस हैं। और कई बार एक्सीडेंटल हैमरेज के साथ, जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हुआ, एक्सेस में ब्लीडिंग हो गई, तब भी होता है। अगर मैं लेडीज़ पे जाऊँ, गायनिकोलॉजी में जाऊँ, तो कई बार आफ्टर डिलीवरी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, तो ये भी कारण होता है कि बीपी एकदम डाउन चला जाता है। तो ये तो रहे इसके कारण, लेकिन इसमें लक्षण कौन कौन से होंगे? हमारी स्किन जो है उसका कलर पेल पड़ जाएगा, स्वेटिंग होगी, उसके बाद में मुंह सूखेगा। अगर ये भी सिम्टम ना आए तो कई बार नॉर्मली लेडीज़ हमारे पास जब आती हैं, कंप्लेन करती हैं, वो अपने आप को थका थका सा महसूस करती हैं। सिर का भारी हो जाना, थोड़ा चक्कर आना, मन का मिचलाना, जैसे कि वो फील करती हैं कि मुझे वॉमिटिंग आ रही है। जब हम पल्स रेट उसका देखते हैं तो पल्स हमेशा हाई होती है, और बीपी जब चेक किया जाता है तो फिर हमें पता ही चल जाता है कि रियली ये पेशेंट जो है ये हाइपोटेंशन में चली गई है। तो अगर आप डॉक्टर के पास नहीं भी फ्रेंड्स जा रहे हो तो मैं आपको घर में बताती हूँ कि इनमें से कोई भी सिम्टम अगर आपको हो रहा है, जैसे कि रात को आप जब यूरिनेशन के लिए उठते हो तो एकदम उठ के आपने चलना शुरू नहीं हो जाना, इससे आपके ब्रेन को सप्लाई नहीं जाएगी, आप गिर भी सकते हो। पहले आप अपने बेड पे बैठिए, 2-3 मिनट के लिए अपने आप को स्टेबल कीजिए, उसके बाद में आप अपना पाँव ज़मीन पे रख के फिर जाए, आपको ये नहीं होगा। इसके साथ में अगर आप किसी एक पोस्चर में सोए हुए हो या लेटे हुए हो, पहले आप दूसरे पोस्चर में आइए, फिर अपने आप को देखिए। उसके बाद में अगर आपकी आंखों के सामने अंधेरा, ब्लर्ड आइज हो रही हैं, तो काइंडली आप उस कंडीशन में भी अपनी आंखें बंद करके थोड़ा टाइम लेटने की कोशिश कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। और अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो हम अपने घर में किसी भी को अगर हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम हो रही है तो एकदम नहीं पता चलता तो क्या करना है, हमने उसके फुट एंड रेज करने हैं। फीट के नीचे 2 पिल्लो दे दीजिए ताकि ब्रेन को पूरी सप्लाई जाए, उससे सर्कुलेशन प्रॉपर होने से भी ये कंडीशन जो होती है वो ठीक हो जाती है।
उसका अगर मुंह सूख रहा है नहीं सूख रहा है, उसके लिए मैं आपको होम रेमेडीज़ बताती हूँ। आप उस टाइम में पेशेंट्स का कई बार सोडियम कम होता है, तो आप नमक वाला और चीनी वाला पानी भी उसको पीने के लिए दे सकते हैं। अकेला नमक वाला पानी भी दे सकते हैं, अकेला चीनी का घोल भी दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट पाउडर है तो आप उसको भी वाटर स्टिर करके इंस्टेंटली दे सकते हैं। ये भी चीज़ें अगर आपके पास नहीं है तो अगर आपके घर में जैगरी पड़ी है, जिसको कि गुड़ बोलते हैं, एक गुड़ का पीस आप उसको हल्का सा ऊपर नमक स्प्रिंकल करके दें, बहुत फ़ायदा होता है। घर में अगर आपके रेफ्रिजरेटर में डार्क चॉकलेट पड़ी है तो आप एक पीस उसका दीजिए, इससे भी बहुत ज़्यादा निजात मिलता है। और इसके साथ अगर ये चीज़ें भी आपके पास नहीं है, चाय बनाइए, कॉफ़ी दीजिए, कुछ भी नहीं है गरम गरम दूध दीजिए। इन सभी चीज़ों से जो बीपी है वो रेज़ हो जाता है। और जब आपकी स्किन कोल्ड एंड क्लैमी होती है, स्किन होती, आप हाथ पाँव भी मल सकते हैं। उससे क्या होगा, सर्कुलेशंस फास्ट होते हैं। ये बिल्कुल सिंपलेस्ट एंड दी बेस्ट वेज हैं कि हम हाइपोटेंशन से निजात पा सकते हैं। नमक में अगर आप सेंधा नमक का प्रयोग करेंगे तो ये त्रिदोष शामक है। ये एक आपके लिए हेल्थ टॉनिक की तरह काम करेगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर इन चीज़ों से भी स्टेबिलिटी नहीं आ रही तो काइंडली अपने डॉक्टर के पास जाइए। अगर डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स आपको सीवियर लग रहे हैं तो हो सकता है आपको ड्रिप ट्रांसफ्यूज़न भी हो। अगर हैवी ब्लीडिंग के कारण ये प्रॉब्लम आई है तो हो सकता है कि आपको इलेक्ट्रोलाइट्स इन्फ्यूज़न करे जाएं या ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी हो सकती है। तो काइंडली इन चीज़ों का आप प्रॉपर ध्यान रखिए। अपने घर में अपने डॉक्टर खुद बनिए, फर्स्ट एड खुद लीजिए। उसके बाद अगर आपकी रिकवरी नहीं हो रही तो काइंडली अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाइए और उसकी एडवाइस ज़रूर लीजिए। फ्रूट्स में अगर मैं आपको बताऊं तो आप केला काला नमक लगा के खाएं, वो आपके लिए बेनिफिशियल है क्योंकि उसमें पोटेशियम होता है। और नंबर 2, कीवी आपके लिए दी बेस्ट है। वैसे आप किसी भी जूस को, फ्रूट जूस को, फ्रेश फ्रूट जूस को नमक डाल के अगर लेंगे तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आज की वीडियो जस्ट फॉर माई ऑडियंस, गर्मी के मौसम में ये सारे टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। तो काइंडली अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।